तो मूवी की स्टार्टिंग में हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम है पैक्सटन और जोश। ये दोनों यूरोप में घूमने के लिए आए थे। वहीं पर उन्हें अपना एक और दोस्त ओली मिलता है। ओली उन्हें लेकर एक क्लब में जाता है जहां वो जमकर पार्टी करते हैं। फिर वहां से निकल के आधी रात में वो अपने होटल में वापस आते हैं, पर अब तक उनका होटल बंद हो गया था और कोई भी दरवाजा खोल नहीं रहा था। तभी उनका नेबर एलेक्स उन्हें देखता है और वो उन्हें अपने फ्लैट पर बुला लेता है। एलेक्स उन्हें कहता है कि उन्हें स्लोवाकिया में एक होटल पर जाना चाहिए और उस होटल में काफी सारी लड़कियां भी होंगी। अब वो दोस्त इसी चीज के लिए ही घूमने के लिए आए थे, इसीलिए अगली सुबह ट्रेन में बैठकर वो उस जगह पर जाने लगते हैं। ट्रेन में उन्हें एक अमीर सेल्समैन दिखता है। जब वो खाना खा रहा था तब उसके हाथ काफी जोर से कांप रहे थे और वो काफी अजीब हरकतें कर रहा था। फिर वो सभी एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातों में वो आदमी अपने हाथ को जोश की टांग पर रखता है। ये देखकर जोश को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो आदमी उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़े ही टाइम में वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं, पर जब वो स्टेशन पर उतरते हैं तो वो देखते हैं कि उन तीनों के अलावा उस जगह पर और कोई भी नहीं है। फिर वो उस होटल में पहुँचते हैं जिसके बारे में एलेक्स ने उन्हें बताया था। वो देखते हैं कि उस होटल में हर जगह लड़कियां ही लड़कियां हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। फिर जब वो अपने रूम में जाते हैं तो वो अपनी रूममेट्स नतालिया और स्वेटलाना को देखते हैं। वो दोनों उन्हें स्पा में आने का इनवाइट देते हैं और उनके पीछे पीछे वो तीनों स्पा में पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों लड़कियां उन्हें क्लब में लेकर जाती हैं, जहां पर वो ढेर सारे मजे करते हैं। ताजी हवा खाने के लिए जोश वहां से बाहर निकलता है, पर तभी वहां के कुछ बच्चे उसे घेर लेते हैं और पैसे निकालने का कहते हैं। पर तभी वही बिजनेसमैन वहां पर आ जाता है, जो कि पैसे बच्चों को दे देता है और पैसे लेकर वो बच्चे वहां से निकल जाते हैं। फिर जोश उसके साथ एक बार में जाता है और उस पर चिल्लाने के लिए जोश उससे माफी मांगता है। फिर वो अपने होटल में आ जाता है। जोश और पैक्सटन नतालिया और स्वेटलाना के साथ मजे करते हैं और ओली रिसेप्शन पर बैठी लेडी के साथ वहां से निकल जाता है। अगली सुबह वो दोनों काफी खुश थे, क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था वो उससे ज्यादा मजे कर रहे थे। वो ओली को ढूंढते हैं, पर ओली उन्हें कहीं भी नहीं मिलता और ना ही उसका फोन लग रहा था। वो उस होटल के ओनर से उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि ओली तो सुबह ही चेकआउट कर गया है। अब ये बात सुन के उन्हें उस पर यकीन नहीं होता। होटल के बाहर उन्हें एक साना नाम की लेडी मिलती है। वो ओली और साना की एक फ्रेंड यूजी की उन्हें फोटो दिखाती है और वो कहती है कि उसके दोस्त भी रात से कहीं गायब हो गई है। तभी वो दोनों एक आदमी को देखते हैं जिसने ओली की जैकेट पहनी हुई थी। वो उसका पीछा करने लगते हैं, पर जब वो उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो कोई और ही आदमी है। तभी जोश के फोन पर ओली का मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है कि मैं अपने घर चला गया हूँ। पर हम देखते हैं कि किसी ने ओली के सर को काट के टेबल पर रखा हुआ है और वो यूजी को भी टॉर्चर कर रहा है। इधर जोश और पैक्सटन साना के साथ थे और वो दोनों भी अगली सुबह अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं। तभी उनके पास स्वेटलाना और नतालिया आते हैं। वो उन्हें डिस्को में जाने का कहते हैं। जोश कहीं भी जाना नहीं चाहता था, पर पैक्सटन अब भी मजे करना चाहता था, इसीलिए उसके साथ जोश को भी जाना पड़ता है। वहाँ वो दोनों लड़कियां उन्हें कुछ पिलाती हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी खराब होने लगती है। जोश जल्दी से अपने कमरे में आता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी साइड पैक्सटन उसी डिस्को के एक कमरे में चला जाता है। इधर जोश को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके आसपास काफी खतरनाक टूल्स और वेपन्स पड़े हुए हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसके चेहरे पर मास्क था और वो आदमी एक ड्रिल की मदद से उसकी बॉडी पर 2 होल कर देता है, जिससे जोश को काफी दर्द होता है। और जब वो आदमी अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि वो वही बिजनेसमैन है। वो आदमी उसे कहता है कि वो बचपन से ही एक सर्जन बनना चाहता था, पर हाथ कांपने की वजह से वो नहीं बन पाया। जोश उससे अपनी जान की भीख मांगता है, पर तभी वो आदमी जोश के दोनों पैरों को ही काट देता है। फिर वो जोश को फ्री कर देता है और उसे वहाँ से जाने का कहता है।
पर पैर कटे होने के कारण जोश कहीं भी जा नहीं पाता और वही गिर जाता है, जिसके बाद वो आदमी जोश के सर को ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इधर पैक्सटन को जब होश आता है तो वो दोबारा से उसी होटल में जाता है। ओनर उसे कहता है कि उसने सुबह ही चेकआउट कर लिया था, पर वो कहता है कि उसने कोई भी चेकआउट नहीं किया। जोश उससे एक कमरा मांगता है तो वो उसे कमरा दे देता है। फिर जब वो कमरे में जाता है तो उसके साथ सेम वही चीजें होने लगती हैं जो कि पहले उनके साथ हुई थी। वहाँ पर 2 लड़कियाँ थी जो कि उसको स्पा में जाने का कहती है। अब यह पैक्सटन को काफी अजीब लगता है। वो जोश के फोन पर फोन करता है पर उसका फोन नहीं मिल रहा था। फिर वो पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बताता है पर पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं करती। फिर वो जाता है नटालिया और स्वेटलाना के पास। वो उनसे जोश के बारे में पूछता है। पहले तो वो उसकी बात को टालने की कोशिश करते हैं, पर जब पैक्सटन को काफी गुस्सा आता है तो वो कहते हैं कि उसने जोश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। फिर वो पैक्सटन को वहाँ ले जाने लगते हैं, पर वो पैक्सटन को एक फैक्ट्री में ले जाते हैं। उस फैक्ट्री के बाहर काफी अमीर लोग खड़े हुए थे। जब पैक्सटन उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसी आदमी ने जोश को मार दिया है और वो जोश की बॉडी पर कुछ सर्जरी कर रहा है। इससे पहले जोश कुछ समझ पाता, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। पैक्सटन देखता है कि हर तरफ लोगों को ब्रूटली टॉर्चर किया जा रहा है और हर जगह लोगों के चिल्लाने की ही आवाजें आ रही हैं। फिर वो दोनों पैक्सटन को भी बांध देते हैं। एक आदमी उसे कुछ बोलने का कहता है और जब पैक्सटन कुछ बोलता है तो वो दूसरे आदमी को कहता है कि ये एक अमेरिकन है। फिर वो आदमी एक कैंची को लेकर पैक्सटन को डराने लगता है। फिर वो एक बड़ी सी सौ को पकड़ता है और वो पैक्सटन को भी टॉर्चर करने लगता है। वो उसके हाथों को काटने लगता है जिससे उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं, पर इसके साथ पैक्सटन की हथकड़ी भी कट जाती है जिससे पैक्सटन वहां से आजाद हो जाता है। फिर जब वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता है तो खून से उसका पैर नीचे फिसल जाता है और उस चेंसो से उसका ही पैर कट जाता है। फिर पैक्सटन वहां से एक गन को उठाता है और उसे शूट कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद जब वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है तो पैक्सटन ऐसा शो करता है कि जैसे अभी भी वो बंधा हुआ है और मौका देकर वो उसे भी शूट करके मार देता है। फिर वो वहाँ पड़े एक मास्क को पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। वो एक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी, पर तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और पैक्सटन खुद को उन लाशों में छुपा लेता है और उसके सामने ही जोश की लाश भी पड़ी हुई थी, पर पैक्सटन खुद को संभालता है। फिर उस आदमी के बाहर जाते ही वो भी वहाँ से निकलता है। फिर एक लिफ्ट से होता हुआ वो फर्स्ट फ्लोर पर जाता है जहाँ पर काफी सारे कपड़े पड़े हुए थे। उन कपड़ों में से पैक्सटन कोट को पहन लेता है। उस कोट में एक कार्ड था और वो उसी जगह का ही कार्ड था। उस जगह का नाम एलीट हंटिंग है और उसके पीछे अलग अलग देशों के लोगों का रेट लिखा हुआ था और सबसे ज्यादा रेट अमेरिकन लोगों का था। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है, पर वो पैक्सटन को एक क्लाइंट समझता है। वो उसे कहता है कि उन्होंने एक जापानीज लड़की को पकड़ा है। पैक्सटन समझ जाता है कि वो साना ही है। पैक्सटन वहाँ से एक गन को लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। एक गाड़ी में उसे एक चाबी लगी हुई दिखती है। वो उसमें बैठकर वहाँ से निकल रहा था, पर तभी उसे साना की चीखों की आवाज आती है, इसीलिए वो अंदर चला जाता है। वो देखता है कि एक आदमी साना के फेस को जला रहा है, पर तभी पैक्सटन उसे भी शूट करके मार देता है। वो देखता है कि साना काफी तकलीफ में है। उसका आधा फेस जल गया है और उसकी एक आंख भी बाहर आ गई है, इसीलिए पैक्सटन उसकी एक आंख को ही काट देता है और ये इस मूवी का काफी घिनौना सीन है। फिर वो दोनों छुप छुप कर बाहर आते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके ऊपर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हमला करते हैं, पर वो उन दोनों से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उसके सामने नतालिया, एलेक्स और स्वेटलाना आते हैं, पर पैक्सटन उन तीनों को ही गाड़ी से ठोक देता है। वो उस टाउन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही थी और पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी, इसीलिए वो गाड़ी को वहीं छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों स्टेशन में पहुँचते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ भी पुलिस उनका ही इंतजार कर रही है। तभी एक कांच में साना अपना चेहरा देख लेती है और अपने चेहरे की ऐसी हालत को देखकर वो टूट जाती है और फिर एक ट्रेन के आगे कूद के खुद को मार लेती है। उसे देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर
पैक्सटन ट्रेन में बैठ जाता है और फिर ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। पैक्सटन उसी ट्रेन में उसी बिजनेसमैन को देखता है। फिर जब ट्रेन एक जगह पर रुकती है तो वो बिजनेसमैन ट्रेन से उतरता है और पैक्सटन भी उसका पीछा करने लगता है कि जब वो बिजनेसमैन वॉशरूम में जाता है तो पीछे से पैक्सटन उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। और फिर इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।